सहारनपुर के देहात कोतवाली क्षेत्र के शेखपुरा कदीम गांव में 30 वर्षीय शमीम ने शनिवार को देर रात अपने चाचा राशिद के घर में रस्सी से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को फंदे से नीचे उतारा। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके पर सुसाइड नोट और मृतक का मोबाइल अपने कब्जे में लिया। परिजनों और दोस्तों का आरोप है कि युवती से छेड़छाड़ के मामले में शमीम का नाम सामने आने के बाद तनाव में था। परिजनों का कहना है कि शमीम खुद को बेकसूर बताता रहा। देर रात पुलिस से के उसके घर पहुंचने के बाद उसने डरकर ये कदम उठाया। हालांकि पुलिस जांच के बाद ही आत्महत्या की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी। मामला टपरी निवासी टेम्पो चालक वाजिद से जुड़ा बताया जा रहा है। आरोप है कि वाजिद ने गांव की एक युवती के साथ बदतमीजी की। बताया गया कि शाम के समय युवती और शमीम टेम्पो में बैठकर आ रहे थे। आरोप है कि चालक टेम्पो को सुनसान स्थान पर ले गया, जहां युवती के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। युवती के कपड़े फाड़े जाने का भी आरोप है। पीड़िता ने थाने में शिकायत दी है। टेम्पो चालक वाजिद का नाम बताया। मृतक के भाई नदीम का आरोप है कि पुलिस ने टेम्पो चालक को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की है। परिजनों का ये भी आरोप है कि टेम्पो चालक पहले भी 3 बार इस तरह की हरकत कर चुका है। पुलिस लगातार उसे पेश करने का दबाव बना रही थी। शमीम खुद को बेकसूर बता रहा था और मामले की जानकारी दे रहा था। सलीम ने बताया कि शमीम की शादी करीब 2 साल पहले हुई थी। उसका एक बच्चा है, जबकि उसकी पत्नी गर्भवती है। पुलिस ने सुसाइड नोट और मोबाइल कब्जे में लेकर जांच शुरू करी है। पुलिस जांच, सुसाइड नोट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी। पारस बाटला, सहारनपुर। भाई आपका नाम बताइए। मेरा नाम नदीम है जी। क्या कुछ मामला हुआ था? ये किसकी डेथ हुई है? वो क्या नाम है? भाई था हमारा क्या नाम है? जी, उसका नाम समीम था जी। और ये क्या नाम, उसको उस एक लड़की केस में फंसाया गया था और क्या नाम, उसको हाजिर करने के लिए मतलब हमने टाइम दिया था। पहले मुझको उठा लिया था उन्होंने, फिर हमने टाइम दे दिया था और हमारे मेहमानों को जो आए हुए थे उनको ज़बरदस्ती उठा के ले गए। वो तोड़ फोड़ मचाई और उस पर मेरे भाई पे इतना प्रेशर डाला गया, उसने खुदकुशी कर ली। फिर कल 12 बजे। लड़की कहाँ की थी? क्या लड़की के साथ कोई FIR वगैरह भी हुई है शायद? ना इधर से कोई FIR आई नहीं। लड़की कहाँ की है? लड़की शेखपुरे की है जी। डेथ हुई, सुसाइड कहाँ हुई है? डेथ उसकी रात 12 बजे हुई, उसने फांसी लगा ली खुद को कमरे में ही? जी। ये अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद सलीम। जिसकी डेथ हुई, आप उसको क्या लगता है? क्या नाम? मेरा दोस्त है, मेरे पड़ोसी है, मेरा भाई जैसा था। ठीक है नहीं, क्या कुछ हुआ? टेम्पो वाला है एक हमारे गांव में, शेखपुरा कदीम में ही। उसके साथ वो टेम्पो में आ रहा था बैठ के, तो उस टेम्पो वाले ने उसे गाड़ी को जरबाडी वो लगे कब्रिस्तान ने लगे वहाँ, उनमें बांट दी उन्होंने गाड़ी को। और फिर उसके बाद जो है ना, उन्होंने उसके साथ हाथापाई करी लड़की की। ठीक है नहीं, तो लड़की उसके काट के भाग गई दूसरे वाले के, जो टेम्पो वाला था। मेरा भाई था उसमें, हम भाई बैठा था बस वैसे ही जैसे सवारी बैठ रहा, उसके साथ बैठ के आ रहा था। ठीक है नहीं, काम पे से तो उसको उठा लिया उन्होंने, पुलिस वालों ने। जो लड़का था वो उसके साथ मारपीट करी, लड़की के साथ मारपीट करने के बाद उस पर ज़बरदस्ती कबूलवाया कि दूसरा कौन था, एक का नाम ओढ़ ले। फिर उसने उसका नाम ले दिया लड़के का, कहने लगा जी वो समीम था। फिर घर पे पुलिस आई 4 बजे। 4 बजे आने के बाद पुलिस सीधा घर में घुस गई। ना लेडीज़ देखी, ना कुछ देखा, ना कोई कोर्ट कुछ भी नहीं मामला था। सीधा इस भाई को ले गई ठा के। ठाने के बाद इसके भाई के बाद हम गए पुलिस में, तो हमें भी वहाँ से भेज दिया, कहने लगे यहाँ कोई नहीं है, कोई लड़का कोई कुछ नहीं है तुम्हारा यहाँ से। हम वहाँ से आगे हम प्रधान के पास गए, हमने प्रधान को कहा, प्रधान ने कहा कोई बात नहीं भाई, हम सुबह को देखेंगे, लड़के वालों से बात करेंगे क्या मामला क्या नहीं है। ठीक है नहीं। और उसके बाद रात को 10:30-11 बजे करीब मेहमान आए हुए थे, जैसे कि जब कोई ऐसा हो जाए मामला घर पे आ गई, तो वहाँ पे आए हुए थे। फिर अब तो जो है ना, रात के 11:30-12 बजे उन्हें भी ठा लिया। 4-5 जने थे, जीजा था, ठीक है नहीं, पड़ोसी था और भाई थे, उन्हें भी ठा लिया। 4 को और ठा लिया। उसके बाद फिर ठाने के बाद जो है ना, हम गए अगर तो वहाँ पर बोलने के लिए, तो हमें भी कहा तुम्हें भी अंदर करेंगे और पूरे मोहल्ले की ऐसी तैसी कर देंगे। पूरा मोहल्ला उस टाइम पे बिल्कुल थर-थर काँप रहा था। किसी की हिम्मत पुलिस वालों से सवाल करने का, जवाब करने का कोई अधिकार नहीं था। बिल्कुल डर रहे थे पूरा का पूरा मोहल्ला। फिर उसके बाद हम वहाँ गए प्रधान के पास। फिर प्रधान को कहा, प्रधान ने कहा कोई बात नहीं, हम देखते हैं, जाते हैं।
कि लड़का कहाँ है, वो लड़कों को पेश कर देंगे। मैंने कहा जी ठीक है, ये लड़के को बुला रहे हैं हम। उसे बुलाया, उसे बुलाने गए ही इतने में उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। पुलिस ने सर वो राजमिस्त्री का काम करता था जी, एक छोटा बच्चा शादीशुदा है, ये 2 साल हो गए शादी को, एक बच्चा है 1 साल का, ठीक है, नहीं बीवी प्रेग्नेंट है। और उस पर इतना प्रेशर डाला गया, इतना प्रेशर डाला गया कि उसने दबाव में जाए ना आत्महत्या कर ली। उसने एक पर्ची भी लिख रखी थी, उसने वीडियो भी बना रखी थी, उसका मोबाइल भी था, पुलिस वालों ने मोबाइल भी जब्त कर लिया, वो पर्ची भी ले ली, ठीक है। नहीं, जिस टाइम वो उसमें सुसाइड करी उसके बाद कुछ पढ़ा नहीं सर वो।